जय। साध्वी पद्मावती देवी की जय। अपने अपने गुरुओं की जय। सब संतन भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। लंबा हो सकता है ये? हाँ? लंबा नहीं हो सकता, अभी इतना ही होगा। ये ऐसे सरकेगा बस। ये टूटा हुआ है तो कभी कभी ठीक नहीं होता है। घूमता है ना ये? हाँ ठीक है। खाली आपका फेस आ रहा है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज कृष्ण प्राणी धर्म निजानंद संप्रदाय की जो श्रवण मास में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अमृतमयी वाणी की जो वर्षा होती है, इस वाणी के रस पान से जन्म जन्म के प्रारब्ध धुल जाते हैं और अपने धाम की स्मृति होने से संसार की आसक्ति से निवृत्त हो जाते हैं। ये बीतक माने बीती हुई कथा, अर्थात ये हमारे आत्मा परमात्मा का मिलन किस प्रकार से हुआ, हम संसार में किस प्रकार से आकर के इस माया में भ्रमित हो गए, ये सारा वृतांत श्रवण करके अपनी आत्मा को जागृत करना है। आइए 20 दिन श्रवण करते हुए आज 21वां दिवस है। इस कलिकाल के दोष को भगाने हेतु उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का 2 मिनट संकीर्तन करें, फिर पवित्र भाव होकर के एकाग्रचित्त होकर के अमृतमयी रसा का पान करें। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अपने अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। गुरु के चरण मेरो काशी दया, सदा चरण को पास मिलो। गुरु के चरण मेरो काशी दया, सदा चरण को पास मिलो। गुरु के चरण को शरणागत, गुरु के चरण को शरणागत, सकल शरीर गुरु के चरण मेरो काशी दया, सदा चरण को पास मिलो। गुरु के चरण को शरणागत, सकल शरीर भीजी रहो। गुरु के चरण को शरणागत, सकल शरीर
माला जपी जपी अंत समय प्राण छुटो गुरु के चरण मेरो दासी दया सदा चरण को पास मेरो गुरु के चरण मेरो दासी दया सदा चरण को पास मेरो प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बलि रहो भक्त हमें प्रभु शरण को दासी भक्त हमें प्रभु शरण को दासी कृपा दृष्टि सभी हृदय रहो गुरु के चरण मेरो दासी सदा शरण को पास लो गुरु के शरण मेरो दासी दया सदा शरण को पास लो गुरु के शरण को शरण सकल शरीर गुरु के चरण मेरो दासी दया सदा चरण को पास लो गुरु के चरण मेरो दासी दया सदा चरण को पास लो सदा शरण को पास लो सदा शरण को पास मिलो बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल की सद्गुरु महाराज की बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की अब एकाग्रचित्त होकर के हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अमृतमयी रस का पान करें। कल श्री महामती प्राणनाथ जी ने अपने संप्रदाय की पद्धति को सभी संप्रदाय मत और सत्दर्शनियों के सामने स्पष्ट किया प्रमाण सहित और सभी बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तक ऐसे धर्म और संप्रदाय को नहीं सुना जिसमें परम गति की प्राप्ति हो। इसके बाद महामती प्राणनाथ जी हरिद्वार से दिल्ली आते हैं। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास 4 हुए फिर 7 के पकड़े हाथ। इस प्रकार से श्री महामती प्राणनाथ जी विभिन्न देश, प्रांत, नगर, राज्य और जन जन में धर्म की जागृति को करते हुए
नवतनपुरी से लेकर के मंगलपुरी धाम तक सूरत आए, वहां से आगे हरिद्वार महाकुंभ में, वहां विजया अभिनंद निष्कलंक अवतार की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद महामती प्राणनाथ की जय जयकार होने लगी। पियाजी हुक्मे गावे श्री महामतो उड़ाए असत थाप्यो सत। के श्री प्राणनाथ जी ने जो असत्य, जो संसार में माया रूपी असत्य जो फैला हुआ है, और ये असत्य में ही हर प्राणी फंसा हुआ है, उस असत्य का ज्ञान करते हुए सत्य की स्थापना की। इसके बाद महामती प्राणनाथ जी को स्मृति हुई कि हमको ब्रह्म सृष्टि को जागृति करने हेतु हमारा अवतरण हुआ है। इस भाव से जब महापुरुष किसी एक लक्ष्य को लेकर के अवतरण होता है, परंतु उनके साथ अनेका अनेक परमार्थ के कार्य हो जाते हैं। कहते हैं एक कार्यम अर्थमागत कोटकारम चकारिहा, कि एक कार्य के हेतु अवतरण होते हैं, उनके साथ करोड़ों कार्य हो जाते हैं। इसी तरह महामती कहते हैं हम आए हैं इत्काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर। हमारा तो केवल लक्ष्य ब्रह्म सृष्टियों को अपने धाम ले जाने हेतु आए हैं, परंतु हमने जिस देश में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस परिवार में जन्म लिया है, तो जिस देश में हमने जन्म लिया है उस राष्ट्र के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना और हमारा क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, इसका ध्यान रखना, ये संत महंत गुरुजन साधु जनों का कर्तव्य है। यानी जिस देश में हम जन्मे हैं, जिस प्रांत में हम जन्मे हैं, अगर उस प्रांत में कुछ अनर्थ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके प्रति हमारा कदम उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि हिंदू समाज जो है संप्रदायों में खंडित हो रहा है। अनेक संप्रदाय अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग मत हो रहे हैं, आडंबर बढ़ रहा है, छुआछूत बढ़ रहा है, जाति पात का भेदभाव हो रहा है। इस प्रकार से अपने अपने अलग अलग धर्म को मान बैठे हैं। कोई अपना धर्म मान लिया, कोई परंपरागत धर्म को मान लिया, कोई क्षेत्रीय देवता को लेकर के धर्म मान लिया, किसी ने पशु यज्ञ करके पशु यज्ञ किया, नरबलि यज्ञ किया, इसी को धर्म मान लिया है। तो ये बताइए कि पशु यज्ञ करने से, पशु का हतन करने से क्या जीव का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा? उस दिन हमने अधर्म के 5 अंग बताए थे, तो ये एक अधर्म का अंग है। दृष्टि में लगता है कि हमने धर्म किया है, लेकिन वो धर्म नहीं, अधर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि परमात्मा सर्वत्र है, हर प्राणी में परमात्मा है। तो जब हर प्राणी में परमात्मा है, तो दूसरे का हतन करके हमको क्या धर्म मिलेगा? जिस शक्ति के प्रति हम यज्ञ कर रहे हैं या जिस शक्ति को हम पूजन कर रहे हैं, वो तो मूक है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, कह नहीं सकती। तो अपने से सोचो कि आपकी उंगली में जरा कष्ट हो जाता है, कट जाती है, तो कितना कष्ट होता है। अपनी उंगली से अपने से घटाइए। अपनी उंगली अगर जरा सी कट जाती, चाकू लग जाती है, तो कितना कष्ट होता है। और तुम किसी प्राणी का हतन करके वो अपने जीव का स्वाद बनाते हो, तो उससे वो देव शक्ति प्रसन्न होगी? कभी नहीं होगी। तो ये हम अनर्थ करते हैं, अधर्म करते हैं, ये पुण्य नहीं है, अधर्म है। तो इस प्रकार के जो मनुष्य ने प्रकृति को विपरीत बना दिया, हर प्राणी जो 84 लाख योनियां आती हैं, 84 लाख योनि में जो 4 लाख योनि मनुष्यों की है और 80 लाख योनि पशु पक्षी जीव जंतुओं की है। तो जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं,
वो अपनी ही मर्यादा में रहते हैं। वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, वो प्रकृति का उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसे शाकाहारी पशु हैं, गाय भैंस हाथी ऊंट आदि, ये शाकाहारी हैं, भूखों मर जाएंगे, लेकिन उनके सामने मांस का टुकड़ा डालो तो खा नहीं सकते। गधा को कितना छोटा बताया, गधा को तंबाकू डालो तो खा नहीं सकते। मनुष्य गधा से भी गया बीता है, रोज तंबाकू खाता है, गधा से भी गया बीता है। तो प्रकृति का उल्लंघन कौन करता है? मनुष्य। मनुष्य क्यों करता है? क्योंकि एक छोटा सा दृष्टांत है। एक संत थे, संत पूजा कर रहे थे, इतने में एक चूहा आया, फुदकने लगा। देख करके संत, कोई बात नहीं भाई, जीव है, फुदक रहा, फुदकने। इतने में बिल्ली आई, चूहा भाग खड़ा हुआ। तो चूहा ने सोचा, अरे हमसे बड़ी तो बिल्ली है। तो जब बिल्ली चली गई, चूहा आया, महाराज तुम तो तपस्वी हो, संत लोग प्रारब्ध टाल देते हैं, हमें बिल्ली से डर लगता, तुम हमें बिल्ली बना दो। संत ने तथास्तु कह दिया, बिल्ली बना दिया। बिल्ली आके वहां पर बैठ के म्याऊं म्याऊं करने लगी, बैठ गई। इतने में कुत्ता आया, कुत्ता देख करके बिल्ली भाग खड़ी हुई। बिल्ली ने कहा, भाग गई, कुत्ता आया, बाद में बैठा रहा, कुत्ता चला गया। बिल्ली आई, महाराज हमसे तो बड़ा कुत्ता है, हमें कुत्ता बना दो, कम से कम निद्रक होकर आपकी शरण में बैठे। संत ने उसको कुत्ता बना दिया। जब कुत्ता बैठा तो दरवाजे को रखाया हुआ था, कोई आए भाव भाव कर दे। इतने में चरखा आ गया, चरखा देख के कुत्ता भागा। तो संत फिर वो जब चरखा चला गया, आया, हमारे महाराज हमें तो चरखा बना दो। भेड़िया बोलते जिसको, भेड़िया बना दो। भेड़िया बना दिया। जब भेड़िया वहां करके घूमने लगा, इतने में आ गया शेर। शेर को देख करके चरखा भाग खड़ा हुआ। जब चरखा भाग खड़ा हुआ तो जब शेर चला गया, आया, महाराज हमें शेर बना दो। जब शेर बना दिया तो वो शेर स्वयं उस संत के ऊपर हावी हो गया, स्वयं संत के ऊपर हावी हो गया, जिसने बनाया उसी के ऊपर हावी हो गया। तो संत ने कहा, जा तू ज्यों का त्यों हो जा, चूहा का चूहा हो जा। तो कहने का अर्थ इसी तरह हम आप हैं। मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता है। तो मनुष्य क्या है, प्रकृति से कुछ ना कुछ इतना विकसित होता जाता है कि अंत में वो परमात्मा ही बनना चाहता है। बन गया विज्ञान परमात्मा। क्या वो बना दिए हैं रिमोट, क्या बना दिए हैं, मनुष्य ही जैसे बातें करते, उसको क्या बोलते भाई, हैं रिमोट है, रोबोट जो भी बोलते हो। अब बताइए, मनुष्य जैसी प्रकृति बना दी, मनुष्य जैसी बात कर लेते हैं, मनुष्य कैसे मुस्कुरा लेते हैं, मनुष्य कैसे हाव भाव व्यक्त कर लेते हैं। बताइए कितने आगा विज्ञान बढ़ गया। तो जब जब विज्ञान बढ़ा, किसने बनाया? मनुष्य ने। जब जब विज्ञान बढ़ा है तब तब विनाश हुआ है। तब तक विज्ञान बढ़ा है, तब तक विनाश। क्योंकि विज्ञान बढ़ता है तो विज्ञान ही प्रकृति को जीतना चाहता है, और जब प्रकृति को जीतना चाहेगा तो प्रकृति में विघटन होता। आए दिन ये आपके कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रही, कहीं कुछ हो रहा है, ये क्या है? ये प्रकृति का ही प्रकोप है। तो मनुष्य ही प्रकृति का उल्लंघन करता है। तो ये धर्म के आड़ में अधर्म करता है, अपनी जीभ के स्वाद के लिए प्राणियों का हतन करता है। जैसे आज ईद है, अब आज ईद के देखिए मुसलमानों में कहते हैं कुरान में कि मांस खाना पवित्र है, पवित्र है। और उनसे पूछे जाए तुम्हारा हाथ काट दिया जाए, कितने तुम पवित्र हो जाओगे? तुम्हारा हाथ काट दिया जाए है, या आपके परिवार में कोई बूढ़ा आदमी है, परिवार से निर्वत हो चुका, उसको कत्ल कर दिया जाए, कितना दुख होगा। तो इसी तरह वो जिस प्राणी का हत्या किया, जिस बकरे का या बकरी का किया, उसका भी तो कोई परवाह है। अगर उसको वाणी नहीं दी परमात्मा ने, तो उस वाणी ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण, पराधीन होने के कारण तुम उसका हतन करके अपनी जीभ का स्वाद लेते हो। ये कितना अनर्थ है। इससे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। हम आप 84 लाख योनि भ्रमण करके मनुष्य योनि मिली है भक्तों। ये अंतिम सीढ़ी है, और जब एक एक सीढ़ी चढ़ोगे
और अंतिम सीढ़ी से अगर चूक गए तो बचने के नहीं हो, ये ध्यान रखो। एक सीढ़ी से चूक जाओगे तो ज्यादा चोट नहीं आएगी, 2 सीढ़ी से करोगे तो हाथ पैर में चोट आ जाएगी, तीसरे से करोगे तो थोड़ी और चोट आ जाएगी, लेकिन आखिरी सीढ़ी से अगर गिर गए तो गोविंदाय नमो नमः है। तो इसी तरह ये मनुष्य योनि में अगर भटक गए तो फिर सीधे कीट पतंगा आदि योनियों में को प्राप्त हो गए। अब ये पहचान कैसे है कि हम पशु योनि से आए हैं, पक्षी योनि से आए हैं? भैया हमें आप में सब पशुओं के लक्षण भरे हैं। नहीं कहते हैं सांप कैसे फनफना रहे, तो इसका मतलब क्या है कि किसी जन्म में तुम सर्प थे, इसलिए सर्प का आवेश भरा है। हाथी जैसे आलसी हो, मस्त पड़े हो, हैं? ये क्या है? बंदर कैसे एक जगह नहीं बैठते, बराबर हाथ पांव चलाते रहते हो, इसके माने पूर्व जन्म में बंदर थे। यानी हमारे अंदर पशु पक्षियों की ही प्रवृत्तियां भरी हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि हम पूर्व जन्म में विविध योनियों को पार करके आए हैं, पार करके आए हैं। पूर्व जन्म की पहचान कैसे? यही तो पहचान है कि सभी मनुष्य हैं, सभी के आँख कान नाक मुंह है, सभी के हाथ पैर हैं, देखने में एक सा शरीर है, फिर भी भिन्नता है। बताइए, इतने सब लोग बैठे हो, किसी का एक सा है? यहाँ जितनी फैक्ट्री बनी है, जो एक ढांचा निकलता है, एक नमूना निकलता है, हजारों करोड़ों इसी तरीका के नमूना तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये परमात्मा की कैसी फैक्ट्री है जो एक भी समान नहीं है। वैसी माँ बाप की संतान में भी भेद है फिर तो ये भेद क्यों है? ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारे शरीर में हैं। क्यों है? कि जैसे हमने कर्म किया है वैसे फल मिला है। जैसे हम पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी रहे, कठोर रहे हैं, किसी के प्रति हमने दया नहीं करी है और निरंतर बुरा सोचा है, इस जन्म में जन्मा है तो ऐसे व्यक्ति का बहुत छोटा माथा होगा। छोटा माथा वाला व्यक्ति निर्दयी होता है, उसके अंदर दया का भाव नहीं होता है। कुछ ऐसे सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण हैं, जिसके लंबे हाथ हों, टोहनी तक लगते हों, वो 9 अवतार 8 अवतार का पुरुष माना जाता है और ये 9 या 10 अवतार कला का अवतार है। यानी वो अवतारी पुरुष है जिसके हाथ घुटने तक हों, लंबी उंगली हो, लंबा हाथ हो, लंबे पैर, हाथ छोटे हो, हाथ पैर लंबे हो, पेट मोटा हो, हाथ पैर छोटे हो, पेट मोटा हो, ये दलितता के लक्षण है। तो ये सारे शरीर की बनावट से हमारे गुण अगुण प्रतीत हो। ये सामुद्रिक शास्त्र कहता, अगर शरीर में लक्षण न हो तो सबके हाथ पैर आंख नाक मुंह पे लंबा चौड़ा पतला गोला काला क्यों होता है? ये हमारे बनावट से शरीर के गुण प्रतीत होते हैं। जैसे पैर लंबे हैं, पैर जिसका चपटा हो, नीचे जमीन में एक सा बैठता हो, वो कभी भी कितना भी धनवान घर में पहुंच जाए लेकिन उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये कुछ कलाएं हैं, लक्षण हैं। संत लोग क्यों देख करके भविष्य बता देते हैं? इस शरीर की बनावट से, क्योंकि हाथ की रेखाएं कर्म से बदल सकती है लेकिन शरीर की बनावट नहीं बदल सकती है। तो ये शरीर के लक्षण होते हैं। तो लंबे पैर हैं, हाथ छोटे हैं, आंख छोटी है, वो क्रूर टाइप की होती, लंबी आंख है, वो मोहिनी आंख होती है। तो ये सब लक्षण अलग अलग है। तो अब इसमें तो ये हमारे सारे पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। तो मनुष्य योनि अन्य योनियों को भोग करके आती है। तो भक्तों, ये मनुष्य योनि मिली है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए। देखिए महामती प्राणनाथ जी धर्म के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, अपने जीवन को अर्पण कर रहे हैं धर्म के प्रति। तो हमें बीतक को सुन करके ये कान से इस कान से निकालना नहीं है, उस जीवन में उतारना है। तो महामती जो प्राणनाथ जी हैं, किसके लिए? धर्म के लिए निकले। उन्होंने कहा कि देश में देखिए संप्रदाय के प्रति कितना खंडन हो रहा, मंडन हो रहा, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा। भैया धर्म कौन बड़ा है? कल एक हमारे बच्चे का फोन आया, शिष्य है, वो कहता भगवान क्या है?
और इंद्रियों को बस में कैसे किया जा सकता? देखिए, एक छोटे से बच्चे में ये भावना जागृत हुई, तो ये क्या है? ये कोई आत्मा है जो मंत्र मात्र से प्राप्त होकर के जागृति हो गई। तो अब भगवान क्या है? तो भगवान क्या है कि यशसा धर्मा यशसा क्रिया धर्म से समग्र से यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यो सत इतिष्णा भगा। जिसके अंदर धर्म हो, बल हो, यश हो, कीर्ति हो, ज्ञान हो, वैराग हो, ये 6 लक्षण वो भगवान है। वो भगवान है। हम आप में भगवान बन सकते हैं जिसके अंदर ये गुण है। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, लेकिन भगवान परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान परमात्मा अपने आप में पूर्ण है। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि धर्म है, परमात्मा तो एक है, और इस परमात्मा के अनेक रूप के लिए हम विविध लड़ रहे हैं। हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म बड़ा है। इसके उसमें मानवता एक है, मानवता परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, लेकिन धर्म में खंडित होकर के हम अलग अलग भटक रहे हैं। तो इसलिए महामती प्राणनाथ जी अपने सदगुरु की वाणी पर चल रहे हैं, क्योंकि सदगुरु ने कहा था कि आपको सकुंडल और सकुमार सखी को जगाना है। तो सोच रहे हैं हमें सकुमार सकुंडल सखी राजा और बादशाह में है, तो हमें राजा और बादशाह को प्रत्येक को टटोलना है। इस भाव से महामती प्राणनाथ जी जो है आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम औरंगजेब से कैसे मिले, उससे मिलने के लिए अनेक प्रयास करते हैं और उस तक चिट्ठी पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं कि बादशाह तक चिट्ठी कैसे पहुंचाई जाए। इस प्रयत्न में प्रयत्नशील हैं, आगे बढ़ते हैं। तो महामती प्राणनाथ ने सोचा कि इतने सब सुंदर साथ हैं, सब सुंदर साथ रहने से काम नहीं बनेगा, जिसको जैसा काम है वैसा सौंपना है। तो इस प्रकार से वो अनूप शहर में कुछ सुंदर साथ सौंप छोड़ करके दिल्ली में आते हैं। और दिल्ली में जब आते हैं तो वहाँ एक आशाजीत नाम का व्यक्ति मिलता है और उससे कहते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं कि भाई हम बादशाह से कैसे मिलें। क्यों? क्योंकि बादशाह जो है केवल कर्म कांड में फंसा हुआ है। इस्लाम धर्म का प्रचारक है, लेकिन इस्लाम धर्म के जो 4 अंगे हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और प्रेम, तो ये केवल कर्म कांड पर महत्व दे रहा है, और जो प्रेम से, ज्ञान से एकता का भाव बनता है उस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए उसको इस्लाम धर्म की पूर्ण व्याख्या क्या है वो उसको समझाना है। ये बात जब ये सुनता है आशाजीत तो कहता है हमने तो ये सुना था कि कलयुग में बिना सिर के लोग होंगे, तो आज स्पष्ट हो गया कि बिना सिर के यही हो। क्यों? कि आप बादशाह से हिंदू धर्म के होते हुए जो हिंदू समाज के व्यक्ति का मुख देखना ही अपराध समझता है, ऐसे बादशाह से तुम मिलना चाहते हो जो हजारों हिंदुओं को कत्ल कर चुका है, तो इसके माने आप बिना सिर के हो, यानी अपने मौत का डर नहीं है। ऐसे बादशाह से मिलने के लिए आपको डर नहीं है। तो महामती प्राणनाथ जी ने सोचा कि यह व्यक्ति इतना हमें भयभीत कर रहा है, तो आगे ये क्या मिलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे उनको शेख सलेमान से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हमें जो है बादशाह से मिलना है। तो वह जो कहता है कि बादशाह से आप ऐसे नहीं मिलोगे, क्योंकि इनको चिट्ठी जो आप हिंदी में लिखे हो, हिंदी को पत्र पढ़ करके वो आपकी इस पत्र को नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए आपको उर्दू में लिखना होगा। और दूसरी बात है कि अगर आप अपने आप में खुदा का स्वरूप मानते हो तो कुछ चमत्कार करके दिखाओ।
जब चमत्कार दिखाओगे तब लोग नमस्कार करेंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक तत्व को जानने वाले लोग होते हैं वो कभी चमत्कार नहीं करते हैं। क्यों? कि चमत्कार नाशवान है, चमत्कार स्थिर नहीं रहता है। देवचंद जी महाराज का 313 आत्माओं को जागृत किया, लेकिन महामती प्राणनाथ आगे बढ़े और वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि उन्होंने चमत्कार दिखाया था। उन्होंने जागनी कैसे की? चमत्कार करके। तो चमत्कार कभी भी स्थिर नहीं रहता है। और महामती प्राणनाथ जी ने चमत्कार नहीं दिखाया। महामती प्राणनाथ जी ने सबको एक सूत्र में बांध करके प्रेम की डोरी में सबको बांधना चाहा। उन्होंने कहीं चमत्कार दिखाया। तो इस प्रकार से जब महामती प्राणनाथ जी से उसने कहा कि आप चमत्कार दिखाओ, तो महामती प्राणनाथ जी कहने लगे कि आत्म तत्व ज्ञानी चमत्कार नहीं दिखाते हैं। इसके बाद महामती प्राणनाथ जी बादशाह से मिलने के लिए एक दिन लालदास और गोवर्धन से कहा कि तुम जो है मस्जिद में जाइए, वहां मुल्ला से मिलो और उनसे पूछो कि कुरान में क्या लिखा है। मुल्ला से जब बाग देने आए, वो 5 बार दिन में बाग देते। देखिए उनमें भी 5 बार बाग दी जाती है, वो अपने में भी 5 बार पूजा की जाती है, होती है। वहाँ जामनगर में देखिए 5 बार पूजा होती है, सूरत में देखिए 5 बार पूजा होती है, पन्ना में 5 बार पूजा होती है, और इनमें भी 5 बार बाग दी जाती है, मुसलमानों में भी। तो इस प्रकार से जब बाग देवी आए तो महामती प्राणनाथ जी ने लालदास और गोवर्धन दास को भेजा और वह जाकर के मुल्ला से मिला। जब मुल्ला से मिला तो उसने कहा, और लालदास महाराज में जोश आ गया और जाकर के मुल्ला से बातचीत की, क्योंकि जो प्राणनाथ जी हैं अरब देश में, वो लालदास जी अरब देश में रह चुके थे, तो उनमें अरबी भाषा आती थी। तो मुल्ला से बातचीत करने लगे। गोवर्धन घबरा गए उसको देख करके, क्योंकि मालूम थी कि औरंगजेब जो है हिंदुओं को क्या करते हैं, कैदी कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उनको बड़ा डर लग रहा है और उन्होंने मुल्ला से बात नहीं की। और लालदास ने मुल्ला से काफी देर तक वार्तालाप किया, लेकिन गोवर्धन दास जो हैं वो घबरा गए और उन्होंने बात नहीं की। जब लालदास जी आगे बढ़े मुल्ला से बात करके, तो आपस में दोनों लोग टकराने लगे, मतलब विवाद करने लगे। गोवर्धन कह रहे, क्यों भाई तुमने उससे इतनी देर तक क्यों बात की? वो विरोधी है, दुश्मन है, दुश्मन से अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। कब कैसे आपकी कमजोरी पकड़ के हमला कर दे। तो महामती लालदास जी बोले कि हमें वो मोहम्मद की बात को नहीं मानता है, केवल शरीयत में पड़ा हुआ है, कर्मकांड में पड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा सोच करके हमें जोश आ जाता है। और धर्म के प्रति जोश आना, सत्य बात कहने में भली मौत हो जाए पर उस सत्य बात को कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार से वार्तालाप होते आगे बढ़े। इधर महामती प्राणनाथ जी अटारी पर भोजन करने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही सबसे पहले गोवर्धन आते हैं। जब गोवर्धन आते हैं तो गोवर्धन से पूछते हैं कि भाई आपने मुल्ला जी से क्या बातचीत की? तो जो लालदास ने बातचीत की थी मुल्ला जी से, वो सारी बातें बड़े हंस हंस के महामती प्राणनाथ जी को बता दी। तो जब ये बात बता दी, फिर पहुंचे लालदास जी। तो जब लालदास जी पहुंचे, लालदास से पूछा कि भाई बताओ। तो लालदास जी क्या कह रहे हैं? करता काम कोई है, करता काम कोई है और नाम किसी का होत, और जलते घी और बाती नाम दिया का होत।
हैं, उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई काम तो किसी ने किया और नाम किसी का होगा। जैसे दीपक जलता है, क्या कहते हो, दीपक जल रहा है, लेकिन जल उसमें क्या रहा है, घी और बाती। दीपक नहीं जलता, दीपक तो वो चौंकाते हुए, घी बाती जलती है, लेकिन नाम दीपक का होता है। तो ऐसे ही लालदास जी कह रहे हैं कि काम तो किसी ने किया, नाम के किसी का हुआ। तो इस प्रकार से जब बात कही तो लालदास जी कह रहे हैं तो खंडनी करके इसकी गोवर्धन की, हमारा इन चटाई पर मन होते हैं और यहाँ से उठ जाते हैं तब चितना रह बैठो। कहने लगे महाराज आपके पास होते हुए जो मेरा मन है वो बहुत कुछ बनता है करने को, कि मैं बहुत कुछ करूं। बड़ा उत्साह बढ़ता आपके चरणों में बैठ करके, उत्साह बढ़ता, शक्ति बढ़ती है। लेकिन जब आपके चरणों से विलग हो जाता हूं तो मन कांपने लगता है, फिर मन नहीं पड़ती है, दिल कांपने लगता है, दूसरे हम टिक नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। और आपके पास रहने पर बड़ा हमें जोश आता है। यह अवस्था गोवर्धन की थी, क्योंकि गोवर्धन जब कहा ना कि जाओ मुल्ला से मिलो जाके, तो बड़े जोश में गए, और जहां मुल्ला को देखा तो कांप के पीछे हट गए, और साहस बढ़ाया लालदास जी ने। तो ये बात समझ गए गोवर्धन भाई, जब अपने में कमी होती ना तो यह क्या कहते, अरे माता जी हमारे ऊपर बोल रही है, क्यों कि हमें वो कमी है, तब एहसास होता है। जब कमी नहीं होगी तो कोई कितना भी बोलता रहे, भले आपके ऊपर बोले तब भी नहीं एहसास होगा कि हमारे ऊपर बोल रहे हैं। तो ऐसे ही गोवर्धन समझ गए कि हमारे ऊपर बोल रहे, क्यों, क्योंकि हम मुल्ला के सामने डर गए थे, बात नहीं चीत की, और गोवर्धन लालदास ने बातचीत की तो हमने और उनको डांट दिया कि तुम इस तरह से क्यों बात करते रहे, क्यों अपनी दिल की बताते रहे। और जब प्राणनाथ जी के सामने आए तो गोवर्धन ने पूरी साहस के साथ बता दिया, जो लालदास ने कही वो सारी बातें बता दी। तो इसलिए वो समझ गए कि मेरे ऊपर कहते हैं। तो ये सोच करके गोवर्धन झगड़ने लगे कि तुम हमारे ऊपर क्यों हमारी खंडनी कर रहे हो, हमारी ऐसी बातें क्यों कह रहे हो। तो जब देखा महामती प्राणनाथ जी ने, संत पुरुष एक दृष्टि से समझ जाते हैं, एक दृष्टि से, वो कहते करते नहीं है, वो भाव से समझ जाते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी समझ गए, दो बातें श्री राज देख के दिल में किया विचार। दोनों लोगों का जब वार्तालाप करते हुए देखा तो महामती प्राणनाथ जी समझ गए कि इस तरह से बादशाह से मिलने के लिए अगर हम सुंदर साथ के समूह को रखेंगे, जहां एक जनों का काम है 4 लोग रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। ये सत्य बात है। हम आपको जब मेला के टाइम में जहाँ 2 आदमी का काम हो वहाँ 10 महिलाएं इकट्ठी कर दें तो 2 जितना काम कर लेंगी, मैं 10 नहीं कर पाती। काहे? वहाँ बैठ जाएंगी, बातें चीज से उन्हें फुर्सत नहीं है, और जो 2 रहेंगी तो बात ही नहीं करेंगी, वो काम ही करती रहेंगी। तो उन्होंने कहा ये ज्यादा सुंदर साथ रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो इसलिए सुंदर साथ को काम सौंपना है, फ्री रहेंगे तो उदंडता करेंगे, काम इन्हें सौंप दें, अपने अपने काम में लग जाएंगे, तभी हम इस बात शायद तक सूचना पहुंचा पाएंगे। इसके बाद महामती प्राणनाथ जी ने क्या किया कि मुख्य शिष्य जो थे उनको जिम्मेवारियां सौंप दी। क्या सौंप दी? जो लालदास थे उनको जो है धर्म के शास्त्र के अध्ययन का काम सौंप दिया, कि जो धर्म संबंधित किताब है, पुस्तक है, पढ़ना है और पढ़ करके उसका निचोड़ सार निकालना है, बताना है। ये काम लालदास को सौंप दिया। भीम भट्ट को बुद्धि का, बुद्धि माने समझाने का, जो और सुंदर साथ है उनको समझा बुझा के अनुशासन में रखना है, ये काम भीम भट्ट को सौंप दिया। और मुकुंद दास को तारतम का दायित्व सौंप दिया कि तुम उदयपुर जा करके धर्म प्रचार प्रसार करो, उनको उदयपुर भेज दिया। और गोवर्धन से कहा कि सूरत जाकर मंगलपुरी धाम में जाओ और मंगलपुरी धाम को संभालो, उन्हें सूरत भेज दिया। और अनूप शहर में जाते हैं, शेख बदर को हुक्म दिया कि तुम मेरे साथ चलो। जब वहां से अनूपपुर जाते हैं, देखिए महापुरुषों के चरित्र में गूढ़ार्थ भरा होता है, जितना ऊंचा साहित्य उतना गूढ़ार्थ होता है। तो महामती प्राणनाथ जी दिल्ली से अनूप शहर जा रहे हैं,
कब जा रहे हैं? आषाढ़ के मास में। कैसे जा रहे हैं? बैलगाड़ी से। जब बैलगाड़ी से जा रहे हैं तो रास्ते में, देखिए कितनी छोटी बात लिखी है कि रास्ते में उनको दस्त शुरू हो गई। बहुत देखना क्या, क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। दस्त शुरू हो गए, बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो जो माणिक भाई थे उन्होंने प्राणनाथ जी को औषधि दी। औषधि माने दवा। और जब दवा दी, दवा उन्होंने प्रयोग की। और जो लालदास थे, लालदास की पत्नी लालबाई थी, उनकी ऐसी स्थिति, क्योंकि जो डायरिया बनता है, इतने आपको ताप बुखार में शरीर कमजोर नहीं होता है जितना डायरिया से हो जाता है। क्योंकि डायरिया में पानी निकलता है शरीर का, और पानी हमें शरीर को, खून को पतला रखता है, जो शरीर को संचालित करता है। और पानी जहाँ निकला, गाढ़ा खून होने लगता है, खून से गति चलती नहीं है तो शरीर हमारा सुस्त पड़ता है। तो कमजोर हो गए तो ये लोग रोने लगे। जब रोने लगे तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि भाई आप लोग रो नहीं, ये शरीर मिला धर्म के लिए, धर्म के लिए है शरीर, और शरीर धर्म के लिए है। तो जब तक हम उस धर्म के लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेंगे, जब तक ये मेरा शरीर नहीं छूटेगा। और जब शरीर छूटेगा का समय आएगा, तब हम आप लोगों को संकेत दे देंगे। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। और वहीं अनूप शहर में प्रकाश और कलश को हिंदी रूपांतरित किया। गुजराती भाषा में था, हिंदी में वहां लिखा। तो इससे आशय क्या है कि देखो भक्तों, अनूप शहर रूपी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आषाढ़ का महीना का मतलब है, आषाढ़ का महीना वर्षा का प्रथम महीना होता है। 4 महीना वर्षा में जो पृथ्वी है बड़ी गर्म हो जाती है और हर प्राणी तपने लगते हैं और पानी की वर्षा की इंतजार करते हैं। और जहाँ वर्षा होती है तो आषाढ़ के महीना की वर्षा से लोगों को, हर प्राणी को तृप्ति का अनुभव, आनंद की अनुभूति होती है। अन्य वर्षा में, आजकल वर्षा में आनंद की अनुभूति इतनी नहीं होती जितने आषाढ़ के महीना में वर्षा की आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि पहली बार पानी मिलता है। तो इसी प्रकार जो महामती प्राणनाथ जी आषाढ़ के महीना का मतलब है कि प्रेम रूपी वर्षा करने के लिए निकले हैं, प्रेम रूपी वर्षा करने के लिए निकले हैं। जो हमारा देश विविध धर्म संप्रदायों मतों में विघटित है और औरंगजेब जैसा बादशाह केवल कर्म कांड में फंसा हुआ है और हिंदू समाज को मुसलमान बनाने में लगा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में या ऐसे तपे हुए प्राणियों को वो प्रेम रूपी वर्षा से तृप्त करने जा रहे हैं। तो अनूप शहर रूपी लक्ष्य पर ये जीवन रूपी गाड़ी, जो जीवन रूपी गाड़ी है, जब चलेगी तो बीमारी रूपियां अनेक विपत्तियां, आपत्तियां, कठिनाइयां, बुराइयां आदि का सामना करना पड़ेगा। और इन कठिनाइयां, बुराइयों का सामना करना है तो माणिक भाई रूपी गुरु से औषधि रूपी ज्ञान को प्राप्त करोगे तो ज्ञान से सुख शांति तो प्राप्त होगी, परंतु आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आनंद की अनुभूति कब होगी? कि जब हम अपने धर्म माने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। धारणे मामरणे नाप्यसति, यानी हम अपने लक्ष्य को, यानी जिस लक्ष्य के हमने जीवन को यापन किया है उस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, तभी हमारा वो उद्देश्य पूर्ण होगा। तभी तक हमारे शरीर में कितनी भी आपत्तियां आ जाएं, कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, हमारा शरीर छूटेगा नहीं। ये महान पुरुषों का अपने ऊपर आत्मबल, आत्मविश्वास होता है। क्यों? कि जब हमने लक्ष्य बनाया है, जैसे आप व्यवहार जगत में लक्ष्य बनाते हो, तो अगर आपने लक्ष्य बनाया सिलीगुड़ी जाने का और जा रहे हो, अब आप रास्ते में भले आपका वाहन खराब हो जाए हैं, या आपको कछु ऐसी आपत्ति आ जाए, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, बीच में कहीं भाई 2-4 दिन रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब वहीं पहुंच जाओगे तभी सुकून मिलेगा। तो जब व्यवहार में हम जब लक्ष्य
को लेकर के कदम उठाते हैं और लक्ष्य पर नहीं, उस स्थान तक नहीं पहुंचते जब तक हम प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे ही जो महान पुरुष होते हैं अपने एक लक्ष्य को बना लेते हैं और उस लक्ष्य पर नहीं जब तक पहुंचते हैं तो उनके जीवन में कितनी भी आपत्तियां आ जाएं, कष्ट आ जाएं, शरीर को कष्ट मिले या सामाजिक मिले, पारिवारिक मिले, लेकिन उन सब परिस्थितियों को झेलते रहते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा शक्ति का बल लेकर के अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंच जाते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी यही समझाते हैं कि आप लोग दुखी मत हो, हम जब शरीर छोड़ेंगे तब हम कह के छोड़ेंगे। महापुरुष हमेशा अपने शरीर को प्रसन्नता पूर्वक कह करके छोड़ते हैं, उन्हें शरीर छोड़ने में दुख नहीं होता है। इसके बाद अनूप शहर में रहते हुए महामती प्राणनाथ जी ने विचार किया कि हमने अपने जो शिष्यों को अन्यत्र भेज दिया है, लालदास और शेख जात जो है, शेख बदल मेरे साथ हैं और बादशाह औरंगजेब को संदेश देना है। दिल्ली आकर उनके धर्म को संदेश नहीं दे सकते। हमें संदेश किस उद्देश्य से निकले हैं? बादशाह को संदेश देने के लिए, और अभी तक हम संदेश नहीं दे सके हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब महामती प्राणनाथ जी ने शेख बदल से कहते, अरे शेख बदल, ये जो 30 सनंद की जो चौपाइयां निकली हैं, इनको तुम क्या करो कि सिर पर बांध करके ले जाओ और मस्जिद में जाना और उस समय